जय हिंद आप सभी को। चलिए आप लोग जुड़ जाइए। चलिए हम लोग देखेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक जो है वो देखेंगे। जय हिंद आप सभी को। हमारी माया जी। चलिए देखते हैं, प्रश्न पे आते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? देखेंगे पहला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिस्टले। जेम्स प्रिस्टले। जेम्स प्रिस्टले। जेम्स प्रिस्टले। अगला प्रश्न है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। तो आप लोग ये प्रश्न देख चुके होंगे 2-3 बार। डेली एक बार जरूर रिपीट हो जाता है प्रश्न ये। तो इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। क्या हो जाएगा आंसर? जब प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, यानी कि कम समय लगता है। तो प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय कम समय कब लगता है? जब जब हम प्रेशर कुकर पर दबाव अधिक देते हैं, और दबाव अधिक देने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है और कम समय लगता है। ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? राजनंदिनी जी, जय भोलेनाथ। चलिए प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, आप लोग जुड़ जाइए। प्रश्न है, दूरबीन दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? आप लोग बताइएगा। आंसर हो जाएगा दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, यानी कि दूर वस्तु जो दूर स्थित रहता है उसे हम पास में नजदीक में देख सकते हैं, उसमें दूरबीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? आप लोग जवाब दीजिएगा। न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या, न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? आप लोग जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। सही है कुमारी माया जी। अगला प्रश्न देंगे, न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो दूर की वस्तुओं को पास देखने में। न्यूमिस्मेटिक्स सॉरी, न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? पीने के पानी को शुद्ध करने में सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं? सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है क्लोरीन का? आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सेक्सटेंस। सेक्सटेंस, ये प्रश्न कल या परसों वाले क्लास में आया था। सेक्सटेंस, क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु क्रमांक। ये प्रश्न क्या है? सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। सेक्सटेंस में हम क्या मापते हैं? सेक्सटेंस में क्या मापते हैं? 17 सही है। हमारी माया जी सही है आंसर 17। सेक्सटेंस में क्या मापते हैं? सेक्सटेंस उपकरण के द्वारा क्या मापते हैं? तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी को मापते हैं सेक्सटेंस में, कोणीय दूरी को मापते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा जो है वह किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कोणीय दूरी सही है आंसर। ये वाला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तांबे की गेंद को, गेंद को जब गर्म करते हैं तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। धातु है और धातु को जब गर्म करते हैं पिघलता है तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट जाएगा। सही आंसर घट जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? आंसर हो जाएगा ऑस्टेड। ऑस्टेड, आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टेड। घायल शायर जी बहुत मजा आ रहा है। चलिए ऐसे ही मजा लेते हुए पढ़ लीजिए और आंसर भी कभी कभी कमेंट कीजिए ताकि मालूम पड़े कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, याद भी हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किण्वक। किण्वक, किण्वक कैसा उत्प्रेरक है? किण्वक जो है वो कैसा उत्प्रेरक है? किण्वक कैसा उत्प्रेरक है? तो किण्वक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वक क्या है? जैविक उत्प्रेरक। किण्वक क्या है? जैविक उत्प्रेरक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो यहाँ पर विद्युत केतली है इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा हो जाएगा आंसर, चालन विधि द्वारा। और यहाँ पर अगर विद्युत नहीं रहता और यहाँ प्रश्न रहता केतली में पानी गर्म होता है, केतली में पानी गर्म होता है तो क्या होता है आंसर? आंसर हो जाता है इसका संवहन के द्वारा, संवहन के द्वारा, संवहन के द्वारा। और जब विद्युत लगा हो तो चालन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आइसोहाइट रेखा। आइसोहाइट रेखा जो होता है वह नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में
किसका युग्मक बिंदु है, यानी कि किसे दर्शाता है, किसे दर्शाता है, तो ये श्रम वर्षा को दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा, श्रम वर्षा को दर्शाता है, श्रम वर्षा को दर्शाता है। आइसो हाइट श्रम वर्षा को दर्शाता है, श्रम वर्षा को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए की विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें, तो गाजर में, गाजर में, गाजर में, रतौंधी सही आंसर आपका। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दीर्घ दृष्टि संप्रीत व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित, यानी कि दूर दृष्टि से प्रभावित व्यक्ति, दूर दृष्टि से प्रभावित व्यक्ति की विशिष्ट दूरी, विशिष्ट दूरी, दृष्टि है, विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जो मच्छर जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है, शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है, वह कौन सा मच्छर है, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है, वह कौन सा मच्छर है, कौन सा मच्छर है, तो आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। अगला प्रश्न है, चर्बी को हजम करने में चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है, पीत द्रव कहाँ से स्रावित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिगर, जिगर यानी यकृत हो जाएगा, यकृत, यकृत या इसे ही लीवर कहते हैं, लीवर। और ये जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कच्ची गाजर कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, तो अभी तुरंत बताएं इसका आंसर। कच्ची गाजर किसका स्रोत है, तो विटामिन ए का, विटामिन ए का, जिगर से। सही है आप लोग का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त जो कण है आरबीसी, आरबीसी वह कहाँ उत्पन्न होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा, आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग मात्रक है, अल्ट्रासोनिक तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है क्या, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, बालकों में अंधता अंधता यानी कि अंधापन का मुख्य कारण किस चीज की कमी होती है, यानी कि बालक में जो अंधापन होता है वह किस चीज की कमी के कारण होता है, किस चीज की कमी के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन ए से 2-3 प्रश्न आ चुका है और उससे रिलेटेड सब प्रश्न समझ में आ जाएगा, क्या आ गया होगा, क्योंकि 2-3 प्रश्न इसका कर लिए हैं, विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर कार्बोरेटर का प्रयोग जो होता है वह कैसे कैसे ईंधन के ईंधन में करते हैं, तो हो जाएगा
पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। अगला प्रश्न है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? वाष्पन, 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 वाष्पन की क्रिया जो होती है वह किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की जो दर होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा द्रव का द्रव्यमान। द्रव का जो है द्रव्यमान उस पर निर्भर नहीं करती है। और क्षेत्रफल या आयतन पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल या आयतन पर निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ज्वार सबसे ऊंचा, ज्वार जो है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार जो उठता है वह सबसे ऊंचा कब उठता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है। ध्वनि का वेग या चाल किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग या चाल किस पर निर्भर करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम, माध्यम, यानी कि जिस माध्यम से ध्वनि गमन करती है वह माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व, उस माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पर ध्वनि की चाल या वेग निर्भर करती है। ध्वनि की चाल या वेग निर्भर करती है माध्यम की घनत्व या प्रत्यास्था पर। अगला प्रश्न है, पानी, पानी और चौक, पानी और चौक, चौक यानी कि इसको खड़िया भी कहते हैं, पानी या चौक के मिश्रण, के मिश्रण को पृथक किया जाता है। पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जाता है। पृथक यानी अलग किया जाता है। अलग किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा वाष्पन के द्वारा। वाष्पन के द्वारा अलग किया जाता है पानी और चौक के मिश्रण को। पानी और चौक के मिश्रण को वाष्पन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन, प्रोटॉन होते हैं कहाँ? नाभिक के भीतर। आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर। और नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा की ओर चक्कर लगाती है, बाहरी कक्षा की चारों ओर चक्कर लगाती है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में, सेम प्रश्न है यहाँ पर अलग प्रकार से पूछ दिया है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर। अगला प्रश्न है, जंग, जंग जिसे हम रस्ट भी कहते हैं, जंग जो है उदाहरण है किसका? जंग जो है वो उदाहरण है किसका? तो यौगिक का। जंग उदाहरण है यौगिक का। जंग किसका उदाहरण है? यौगिक का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O होता है, H2O होता है। अगला प्रश्न है, द्रव, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? द्रव की बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की, कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? द्रव बूंद की संकुचन, संकुचन यानी कि सिकुड़ना, और कम से कम क्षेत्र
घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, नींबू एवं संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? पृष्ठ तनाव। सही है कुमारी माया जी। अगला जवाब दीजिएगा, प्रश्न का अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा? नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ, संधि शोथ यानी जिसे हम क्या कहते हैं? गठिया। गठिया, संधि शोथ जिसे हम गठिया कहते हैं, से प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग गठिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग गठिया से प्रभावित होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जोड़। जोड़ हो जाएगा। जोड़, हड्डी का जो जोड़ होता है, जैसे घुटने का जो, घुटने में जो हड्डी का जोड़ होता है, वो सब क्या है? गठिए का, मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के, गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह होता है। अधिक आरामदेह होता है, क्यों? गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े, यानी कि गर्मी में सफेद कपड़े के, सफेद कपड़े, गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े यानी कि अलग प्रकार के रंगों के अलावे कपड़े, यह जो सफेद होता है वो आरामदेह क्यों होता है? आरामदेह क्यों होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है, यानी कि सफेद कपड़ा जो होता है ऊष्मा का अवशोषण कम करता है गहरे रंग के कपड़े के तुलने में। और गहरे रंग के कपड़े कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है। सही है आपका आंसर। ऊष्मा के अवशोषण जो होता है वो सफेद वाला कपड़ा कम करता है और गहरे रंग का कपड़ा अधिक करता है, जिसके कारण सफेद वाला कपड़ा आरामदेह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मेघ गर्जन, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की बिजली बिजली की चमक दिखाई देती है। यानी कि जब मौसम खराब रहता है तो मेघ गर्जन यानी कि बादल बादल जो चमकती है या आवाज करती है बादल, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि ध्वनि सुनाई देने से पहले प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश पहले मालूम पड़ जाता है, प्रकाश पहले दिख जाता है। क्यों? इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि के वेग से अधिक होता है, क्योंकि प्रकाश का ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। प्रकाश का वेग जो है ध्वनि के वेग से अधिक तीव्र गति से चलती है। लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। सही है आंसर आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भू भूक्षरण भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है। भूक्षरण को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा, वृक्षारोपण करके भूक्षरण को रोक सकते हैं। वृक्षारोपण करके भूक्षरण को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के कोयले के जलने से, कोयला को जब जलाते हैं तो उससे क्या बनता है? कौन सा गैस निकलता है? कोयले के जलाने से कौन सा गैस निकलता है? कोयले के जलाने से कौन सा गैस निकलता है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायु की संघटक गैसें, वायु की संघटक गैसें, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है, यानी कि वायु में जो गैस होती है
गैस वो कौन कौन सी है? वायुमंडल में बहुत सारे गैस है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, कुमारी माया जी सही आंसर आपका। वायुमंडल में कौन सा सबसे अधिक होता है गैस? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, हरे पौधे जो है हमारे लिए उपयोगी क्यों होते हैं? हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी क्यों होते हैं? क्योंकि हरे पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ती है। दिन के समय हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करती है, जो कि ऑक्सीजन मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए हरे पौधे जो है हमारे लिए उपयोगी है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न देखेंगे। पंखा करने से, यानी कि पंखा पंखा जब होंकते हैं, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है होती है क्यों? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभूति होती है या अनुभव होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। यानी कि जो अर्थिंग जो लगाते हैं, वैद्युत उपकरण जो होगा, कोई भी मशीन होगा, तो उस पर हम पहले कार्य करने से पहले क्या करेंगे? भू संपर्कित है कि नहीं वह देख लेंगे। उससे क्या होता है? भू संपर्कित होने से क्या होता है फायदा? तो उससे होता है कि जब वैद्युत लघुपत जब वैद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को, यानी कि जो मशीन जो चलाता है, वो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है और उसे किसी प्रकार का करंट लगने का कोई खतरा नहीं रहता है। इसीलिए किसी भी वैद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब वह भू संपर्कित हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बर्फ जल पर तैरती है। बर्फ जो है बर्फ जल पर तैरती है क्यों? बर्फ जल पर क्यों तैरती है? ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आप लोग बताइएगा, बर्फ जल पर क्यों तैरती है? बर्फ जल पर क्यों तैरती है? इसका आंसर भी लंबा है। बर्फ जल पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स पारा यानी कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स होता है। यानी कि वो दिखता कैसा है, उसकी आकृति कैसी बन जाती है? तो उत्तल उत्तल दर्पण की भांति। घनत्व कम होता है। कुमारी माया जी सही है आपका आंसर। आंसर यहाँ पे रहता है, फिर भी हम बोलते हैं कमेंट करने के लिए। बोलने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि कमेंट करने के लिए जो बोलते हैं, उसका रीजन होता है कि आप कमेंट कीजिएगा तो हमें भी पता चलेगा और आपको भी याद हो जाएगा जब टाइप कीजिएगा तो कि आंसर हम दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद जो होता है वह गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। सतही तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे।
रेबीज के टीके की खोज, रेबीज का जो टीका है, रेबीज का जो टीका है, उसकी खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। आंसर क्या हो जाएगा? लुईस पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, परम दाब है, परम दाब है, परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार। गेज दाब प्लस 1 बार बराबर क्या होता है? परम दाब। परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार बराबर होता है परम दाब। अगला प्रश्न है, अल्फा अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने किया था? अल्फा अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा एवं बीटा किरण की खोज किसने किया था? अल्फा एवं बीटा किरण की खोज किसने किया था? आंसर हो जाएगा अर- अर्नेस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था अल्फा और बीटा किरण का खोज। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में जो वृद्धि होता है, वो किसके कारण होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में वृद्धि होता है किसके कारण? तो आंसर क्या हो जाएगा? ताप में वृद्धि के कारण। ताप में जब वृद्धि होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी वृद्धि हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक आवर्तिक गति से एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चम एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किसे मापते हैं? आवर्तित गति से आवर्तित गति से आवर्तित गति से कल जो उपकरण बताए थे उसमें ये वाला था प्रश्न। आवर्तित गति से जब घूमता है कोई चक्का कोई चक्का या कोई वस्तु, उसे किस में मापते हैं? तो स्ट्रोबोस्कोप में। स्ट्रोबोस्कोप में। स्ट्रोबोस्कोप में। अगला प्रश्न है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी से भरे पानी से भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो बर्फ जब पिघलता है तो आयतन उसका अपरिवर्तित रहता है। बर्फ जब पिघलता है तो क्या होता है? उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, इसीलिए पानी का स्तर भी अपरिवर्तित रहेगा। पानी का स्तर भी अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन बैंक का यह लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, डाइन 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 इकाई है किसका? डाइन इकाई है किसका? डाइन इकाई है